फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अटैच लेट बाथ के लिए कंप्लीट नल फिटिंग किस तरह से की जाती है, बाथरूम के लिए हमें नल फिटिंग किस तरह से करना होती है। यदि आप वन पीस कमोड शीट फिट कर रहे हैं तो वन पीस कमोड शीट के लिए नल फिटिंग किस तरह से की जाएगी, गीज़र के लिए पाइप किस तरह से डाले जाते हैं, शावर के लिए पाइप किस तरह से डाला जाता है, क्या क्या सामान की रिक्वायरमेंट होती है, हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं झीरी हमने किस तरह से किया है। तो यहाँ से हमारे पास इनपुट लाइन आएगी जो कि वाटर टैंक से आएगी। यहाँ पर हमने पी ट्रैप रखा है बाथरूम के लिए और यहाँ पर वन पीस कमोड शीट फिट की जाएगी। ठीक है, झीरी किस तरह से किया, टोटल यहाँ पर 3 कनेक्शन हमारे पास किए जाएंगे। सबसे पहले फ्लश टैंक और जेड स्प्रे के लिए हमने एक कनेक्शन किया है क्योंकि इसमें 2-in-1 एंगल कॉक लगाएगा तो फ्लश टैंक और जेड स्प्रे एक में हो जाएगा। एक हमें नल लगाना होगा और एक हैंड शावर लगाना होगा। ठीक है, हैंड शावर, नल और फ्लश टैंक और जेड स्प्रे एक में लगाया जाएगा। तो 3 कनेक्शन हुए। बाथरूम सेक्शन में देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 कनेक्शन हमने किया है, ठंडे पानी के लिए, गर्म पानी के लिए और एक हैंड शावर हमें बाथरूम में भी लगाना है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर शावर का कनेक्शन किया जाएगा और यहीं से ठंडे पानी का कनेक्शन इनपुट जाएगा गीज़र में। ठीक है, तो गीज़र में यहाँ पर इनपुट कनेक्शन और यहाँ से गीज़र का गर्म पानी, यहाँ से गीज़र का आउटपुट आएगा। तो एक गर्म पानी का नल यहाँ पर लगेगा, एक ठंडे पानी का नल लगाया जाएगा और एक हैंड शावर लगाया जाएगा। इसलिए बाथरूम में टोटल हमें 3 कनेक्शन यहाँ पर किया है। अब क्या क्या सामान की हमें रिक्वायरमेंट होगी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास ये CPVC पाइप फिटिंग हम कर रहे हैं। तो CPVC पाइप फिटिंग में 1.25 इंच का यह पाइप इनपुट लाइन के लिए और 0.25 इंच का पाइप है। ठीक है, यदि हम यहाँ पर सामान की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए टेफ्लॉन टेप को हम अलग कर देते हैं। ये 1.25 की टी है, जो इनपुट लाइन आएगी वो 1.25 इंच की आएगी और जितना भी कनेक्शन किया जाएगा वो 0.25 इंच में किया जाएगा। तो 1.25 की टी का यूज़ किया है। ठीक है, 1.25 इंच की लाइन रहेगी और जितने भी हैंड शावर, नल, जो भी हमें कनेक्शन करना हो वो 0.25 इंच में किया जाएगा। इस तरह से ये टी रखी जाएगी। ठीक है, हर एक कनेक्शन को हम एकदम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1.25 की टी रखा है और यहाँ पर ये 1.25 की टी है। ठीक है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ब्रास एल्बो। ठीक है, जिसमें हमारे पास हैंड शावर, नल, शावर, गीज़र सभी का कनेक्शन इसमें किया जाएगा। ये कंसील्ड वाल्व है जो कि शावर को ऑन ऑफ करने के लिए। कंसील्ड वाल्व को लगाते समय आपको इस एरो को ज़रूर देखना है, इनपुट किधर है, आउटपुट किधर है। तो ये कंसील्ड वाल्व है, ये MTA है। कंसील्ड वाल्व में दोनों तरफ हमें MTA लगाना होगी। तो MTA पे हमने ऑलरेडी टेफ्लॉन टेप अभी लगा कर रखा है। ठीक है, तो कंसील्ड वाल्व में दोनों तरफ हमें MTA लगाना होती है कनेक्शन करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसील्ड वाल्व का कनेक्शन ही कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने इसमें MTA लेना है और अच्छे से करीब 20 से 25 नंबर ऑफ टर्न्स लगा लेना है। इस पर अच्छे से हमने देखिए यहाँ पर सॉल्वेंट लगा लिया है और इसे अच्छे से फुल टाइट करना है दोनों तरफ। ठीक है, बिल्कुल भी लूजिंग नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कंसील्ड वाल्व में लीकेजिंग की समस्या आ सकती है। तो दोनों तरफ आपको इस तरह से MTA लगाकर फुल टाइट कर लेना है। ठीक है, तो कंसील्ड वाल्व का कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, देखिए अब लाइन किस तरह से बनाई जाएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक एल्बो रखी जाएगी और 3 यहाँ पर 1.25 की टी आएगी। ठीक है, और एक एल्बो आएगी 1.25 की। ठीक है, 1.25 इंच की एल्बो रखी लाइन को टर्न करने के लिए और 3 हमने टी रखा है 1.25 का। ठीक है, क्योंकि जो लाइन है 1.25 इंच की है और जो भी कनेक्शन हमें करना होगा वो 0.25 इंच में किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पाइप का मेज़रमेंट ले लेना है। बिल्कुल भी आपका पाइप कम ज़्यादा ना घटे, इसका आपको ध्यान रखना है। और जो भी आप एल्बो या टी लगा रहे हैं उसमें करीब आधा इंच पाइप अंदर जाना चाहिए। ठीक है, तो मेज़रमेंट हमने एकदम एक्यूरेट लिया है। देखिए मेज़रमेंट के हिसाब से सबसे पहले सॉल्वेंट हमने पाइप में लगा लेना है। अभी यहाँ पर एल्बो में सॉल्वेंट लगा लेना है, अच्छे से सॉल्वेंट लगाना है आपको। देखिए एकदम अच्छे से करीब आधा इंच कम से कम इसने जाना चाहिए। और देखिए लाइन यहाँ से 90 डिग्री टर्न होगी और यहाँ से अब हमें सबसे पहले एल्बो का कनेक्शन कर लेना है। देखिए इनपुट जो लाइन आएगी वो 1.25 इंच में आ रही है और सबसे पहला जो हम कनेक्शन कर रहे हैं ये फ्लश टैंक और जेड स्प्रे के लिए कर रहे हैं। इसमें एक में ही जेड स्प्रे और फ्लश टैंक दोनों का कनेक्शन होगा। इसमें हम एक एंगल कॉक लगाएंगे 2-in-1। ठीक है, जिससे दोनों का कनेक्शन जाएगा, फ्लश टैंक और जेड स्प्रे का।
तो 2-in-1 एंगल कॉक इसमें लगेगी। ठीक है, पहला कनेक्शन हो चुका है। दूसरा कनेक्शन हमें हैंड शावर के लिए करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेज़रमेंट ले लेना है और करीब 6 इंच की डिस्टेंस रखना है। ठीक है, लाइन में कम से कम 6 इंच की डिस्टेंस होना चाहिए। चलिए इस पाइप को भी हमें अटैच कर लेना है अभी अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल कम से कम आपको आधे से पौन इंच पाइप अंदर करना होगा। हल्का सा यह बड़ा है तो इसे हम कट कर लेते हैं। सॉल्वेंट अच्छे से लगाना है दोनों ही तरफ और लाइन में एकदम सीधा होना चाहिए, बिल्कुल भी टर्न ना, उसका ध्यान रखिए। देखिए एकदम इसने एकदम सीधा होना चाहिए। देखिए हल्का सा भी इसने बांका ना हो, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये सेकंड जो कनेक्शन होगा इसमें हैंड शावर का हमें कनेक्शन करना होगा। अब जो लास्ट कनेक्शन बचा है यहाँ पर नल लगाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पाइप का हमें लेंथ ले लेना है और यहाँ पर जो नल लगाया जाएगा इसकी डिस्टेंस हमें ले लेना है। देखिए अच्छे से सॉल्वेंट पहले लगा लिया है। फ्रेंड्स, वीडियो को एकदम आसानी से आप समझने की कोशिश कीजिए। हर एक कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में समझाया है। कहीं भी कोई डाउट होता तो वीडियो को पॉज कर देखिए। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए और यदि कोई स्पेशल टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करें उस टॉपिक पर भी वीडियो बना सके। देखिए तीनों ही कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। फ्लश टैंक का जेड स्प्रे एक में रहेगा, एक में हैंड शावर और एक में नल लगाया जाएगा। अब यहाँ पर बाथरूम के लिए भी सेम कनेक्शन हमें करना है। यहाँ पर बाथरूम के लिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट, उन्हें एक हैंड शावर चाहिए, ठंडा पानी उसमें रहेगा। तो 1.25 पौन की एक टी हमने रखी है ये बाथरूम में हैंड शावर के लिए। ठीक है, यहाँ पर पाइप का एकदम एक्यूरेट मेज़रमेंट ले लिया है हमने और इसे यहाँ पर फिट कर देना है। तो बाथरूम के लिए जो हैंड शावर लगेगा उसका कनेक्शन यहाँ से होगा और बाथरूम में जो तीनों कनेक्शन हम करेंगे उनकी डिस्टेंस कम से कम 4-4 इंच होना चाहिए। और जो हमने 1 पीस कमोड शीट के लिए 3 पाइप दिए उनमें 6-6 इंच डिस्टेंस रखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसने लाइन एकदम सीधा होना चाहिए, ज़रा भी टर्न ना हो, इसे आपको ध्यान से वॉच करना है। देखिए एकदम लाइन को एकदम सीधा बनाना है हमने। देखिए इस तरह से लाइन को सिस्टमेटिक आप बना लीजिए। सब कनेक्शन पौन इंच में होगा और इनपुट लाइन 1.25 इंच में रहेगी। अभी यहाँ पर एक ठंडे पानी का कनेक्शन होगा और एक गर्म पानी के लिए नल लगाया जाएगा। तो ठंडे पानी के कनेक्शन के लिए अभी हम पाइप को अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर हल्का सा पाइप हमें जॉइंट करना होगा दोनों टी को जॉइंट करने के लिए। देखिए हमने मेज़रमेंट ऑलरेडी ले लिया है और इसे यहाँ पर लाइन में फिट कर लेना है और लाइन एकदम सीधा होना चाहिए। देखिए ज़रा भी यदि लाइन आपकी बाकी होती है तो आपकी फ़िटिंग एकदम प्रॉपर नहीं रहेगी। देखिए यहाँ पर ठंडे पानी के कनेक्शन के लिए भी कनेक्शन हो चुका है। देखिए एकदम सीधा रखा है हमने। यदि आप चाहे तो इतनी फिटिंग को सेंटिंग कील की सहायता से फिट कर सकते हैं। एक कनेक्शन हमारे पास शावर में जाएगा, तो शावर के लिए भी एक 1.25 पौन की एक टी लिया है। इसे हम छोटे से पाइप के सहायता से अटैच कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हल्का सा पाइप हमें कट कर लेना है, करीब पौन इंच। ठीक है, पौन इंच पाइप हमें यहाँ पर रखना है और इसे इस तरह से जॉइंट कर लेना है। सॉल्वेंट अच्छे से लगाना है और यहाँ पर इस से टी को अटैच कर लेना है। तो यहाँ से शावर का कनेक्शन हो जाएगा हमारे पास और इसे इस तरह ऊपर की तरफ रखना है। सभी कनेक्शन नीचे की तरफ थे, शावर का कनेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो लाइन को एकदम सीधा रखना है। ठीक है, इतना कनेक्शन हमारा हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो 3 कनेक्शन हमारे पास आएंगे, तीनों कनेक्शन की ज़मीन से डिस्टेंस रहेगी, जो नल की ज़मीन से डिस्टेंस रहेगी करीब 15 इंच हमें देना है। ठीक है, कम से कम 15 इंच देना है ताकि नल के नीचे बाल्टी आसानी से रखाई जा सके। तो ज़मीन से इसकी डिस्टेंस 15 इंच हमें देना है। तो 15 इंच पर हमने इस तरह से ब्रास एल्बो को रख देना है तीनों ही जगह पर। ठीक है, यहाँ पर ज़मीन से 15 इंच की हाइट पर अभी 3 टुकड़े हमें यहाँ पर कट कर लेना है। देखिए पौन इंच का पाइप लिया है क्योंकि सभी कनेक्शन पौन इंच में किए जाएंगे। यहाँ पर ब्रास एल्बो लगा ली है हमने। अभी डिस्टेंस ले लेना है, ज़मीन से 15 इंच लेना है। तो हमने यहाँ पर मेजरमेंट ऑलरेडी ले लिया है। 3 टुकड़े हमें यहाँ पर कर लेना है। देखिए फर्स्ट टुकड़ा यहाँ पर कटिंग हुआ है फर्स्ट लाइन के लिए, जिसमें फ्लश टैंक और जेड स्प्रे के कनेक्शन होगा। इसमें एक 2-in-1 एंगल कॉक लगाई जाएगी।
तो इस तरह से टोटल हमें 3 टुकड़े लेना है। सेकंड टुकड़ा हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसमें हैंड शावर का कनेक्शन होगा। ठीक है, तीनों की जो लंबाई है एकदम बराबर लेना है, कोई भी कम ज़्यादा ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टुकड़ा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से 3 टुकड़े हमें ले लेना है। चलिए यहाँ पर भी, इसमें भी अभी हमने ब्रास एल्बो लगा लिया है कनेक्शन करने के लिए, इसकी भी हमें कटिंग कर लेना है। अभी तीनों ही टुकड़े को हमें फिट करना है। चलिए इस तरह से अच्छे से सॉल्वेंट लगा लीजिए। फर्स्ट लाइन हमारी यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसे यहाँ पर लगाया तो फ्लश टैंक और जेड स्प्रे का कनेक्शन यहाँ से जाएगा। ठीक है, सेकंड टुकड़ा हमें ले लेना है और ज़मीन से जो डिस्टेंस रखना है करीब 15 इंच आपको रखना होगी। ठीक है, यहाँ पर सेकंड टुकड़ा हमें ले लेना है, इसमें हैंड शावर का कनेक्शन होगा। चलिए हैंड शावर कनेक्शन करने के लिए सेकंड टुकड़ा हमारा यहाँ पर लगा दिया है हमने पाइप का, और तीनों की जो लंबाई एकदम बराबर है। ठीक है, सेकंड टुकड़ा लग चुका है। यहाँ पर एक नल के लिए भी हमें लगाना होगा, तो थर्ड टुकड़ा लगा लेते हैं हम। देखिए तीनों ही कनेक्शन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इतने कनेक्शन को आप सेंटिंग कील की सहायता से फिट कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर भी नल का कनेक्शन करना है, तो इसमें भी ब्रास एल्बो लेना है और करीब नल की जो डिस्टेंस ज़मीन से रहेगी वो करीब 2 फीट हमें रखना है। ठीक है, नल की जो ब्रास एल्बो की डिस्टेंस ज़मीन से जो रहेगी वो 2 फीट रखना है, कम से कम 24 इंच रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्रास एल्बो लगा लेते हैं और इसकी हाइट ज़मीन से जो रखना है 24 इंच लेते हुए हमें 2 कनेक्शन कर देना है। एक हैंड शावर भी बाथरूम में चाहिए कस्टमर को, एक ठंडे पानी के कनेक्शन यहाँ पर करना होगा। तो 2 हमने यहाँ पर पाइप कंप्लीट कर लिए हैं, दोनों में ही ब्रास एल्बो लगा लिया है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इसे फिट कर लेते हैं। ये सबसे पहले हैंड शावर के लिए कनेक्शन हो चुका है। एक कनेक्शन हमें यहाँ पर ठंडे पानी के लिए करना होगा, इसमें भी अच्छे से सॉल्वेंट लगा लेना है। ठीक है, अच्छे से सॉल्वेंट लगाकर इसे भी फिट कर दिया। तो बाथरूम के लिए दोनों ही ठंडे पानी का कनेक्शन हो चुका है। हैंड शावर में भी ठंडा पानी आएगा और नल में भी ठंडा पानी आएगा। अभी शावर का कनेक्शन हमें ऊपर करना है, तो शावर के लिए इस तरह से कंसील्ड वाल्व लगाना होगा। इसमें इनपुट आउटपुट आप चेक कर लीजिए, एरो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो कंसील्ड वाल्व में एमटीए हमने ऑलरेडी लगा कर रखा है। अब बात आती है कि शावर का जो कंसील्ड वाल्व है इसकी हाइट कितना होना चाहिए, तो 3 फीट इसकी हाइट होना चाहिए ज़मीन से। ठीक है, तो कंसील्ड वाल्व को हम ज़मीन से 3 फीट हाइट 36 इंच लेते हुए इस तरह से लगा रहे हैं, और डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कंसील्ड वाल्व भी लगा दिया है। अब शावर की हाइट टोटल कितना लेना है, तो वैसे कम से कम 6.5 फीट हाइट होना चाहिए शावर की, और यदि आपकी बाथरूम की हाइट ज़्यादा है तो फिर आप 7 फीट हाइट तक रख सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास बाथरूम की हाइट अच्छी है तो हम 7 फीट हाइट पर रख रहे हैं। ठीक है, तो शावर जो रहेगा करीब 7 फीट हाइट पर रहेगा। चलिए इसे भी अच्छे से अभी हम जॉइन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर शावर का कनेक्शन भी हो चुका है कंसील्ड वाल्व की सहायता से। चलिए अब हमें जस्ट गीज़र के लिए लाइन बनाना है। गीज़र में ठंडे पानी का कनेक्शन और गर्म पानी का कनेक्शन। तो गीज़र में जो लाइन जाएगी वो भी 1.25 इंच में जाएगी। तो इनपुट के लिए हम क्या लगे रहे, यहाँ पर एक रेड्यूसर 1.25 का रेड्यूसर लिया, और 1.25 के रेड्यूसर की सहायता सबसे पहले जो प्रेशर रहेगा उसे 1.25 इंच का कर लेना है। चलिए 1.25 इंच का प्रेशर रहेगा। शावर जो गीज़र है, गीज़र में भी इनपुट लाइन में तो 1.25 का रेड्यूसर लगाया है। अब यहाँ से जो लाइन बनेगी वो 1.25 इंच में बनेगी। तो यहाँ से देखिए पाइप को लिया और पाइप में उस तरफ हमने एल्बो ऑलरेडी लगा कर रखा है। चलिए 1.25 इंच का कनेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए गीज़र में ठंडा पानी यहाँ से जाएगा। चलिए गीज़र का ठंडा पानी का कनेक्शन यहाँ से होगा और ऊपर की तरफ हमें एक पाइप अटैच कर लेना। अब गीज़र की हाइट कितनी रखी जाए, तो कम से कम 6 फीट हाइट पर गीज़र फिट किया जाता है। कनेक्शन देखा जाए तो 6 फीट हाइट लेते हुए हमने एक ब्रास एल्बो ऊपर की तरफ लगाया है और इसमें इस तरह से पाइप को अटैच कर देना है। तो गीज़र की हाइट कम से कम 6 फीट होना चाहिए बाथरूम में। देखिए गीज़र का कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर लगभग हमारा कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। अभी हमें जस्ट गीज़र का जो आउटपुट रहेगा वो यहाँ पर आएगा। गीज़र का गर्म पानी का कनेक्शन, तो सभी नलों की जो डिस्टेंस रही करीब 4 इंच होना चाहिए कम से कम। तो 4 इंच पर हमने एक ब्रास एल्बो रखा है और यहाँ से ब्रास एल्बो से एक एल्बो को रखते हुए लंबाई इसकी ले लेना है, पाइप को अटैच कर लेना है। देखिए इस तरह से
यहाँ पर जो गीज़र का गर्म पानी रहेगा वो यहाँ पर आएगा इस कनेक्शन में, इस नल में। तो गर्म पानी के लिए कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। एल्बो में इस तरह से टर्न करना है ऊपर की तरफ, ठीक है, एल्बो को ऊपर की तरफ टर्न कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर गीज़र का आउटपुट आएगा। चलिए यहाँ पर गीज़र का आउटपुट का कनेक्शन किया जाएगा, जिससे यहाँ पर गीज़र का गर्म पानी हमें मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, किस तरह से अटैच लेड बाथ के लिए कंप्लीट फिटिंग की जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के